बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में आधी आबादी यानी कि महिलाओं को अब काउंटिंग का इंतजार है। 3 दिसंबर का सभी को इंतजार है। नतीजों के बाद लाडली और नारी का भविष्य क्योंकि तय होगा। लाडली बहना को लेकर अब मध्य प्रदेश में माहौल गर्म है। दिसंबर में लाडली बहना की राशि को लेकर चर्चा होगी। 3 दिसंबर को वोटिंग के नतीजे आएंगे, उसके बाद ये तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो लाडली बहना योजना का लाभ मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो नारी सम्मान योजना का लाभ महिलाओं को मिलेगा, लेकिन अभी इस पर संशय बरकरार है। और ऐसे में मध्य प्रदेश में लाडली बहना को लेकर जो है माहौल गर्म हो गया, सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। दिसंबर में लाडली बहना की राशि को लेकर चर्चा की जाएगी। 3 दिसंबर को आपको बता दें कि वोटिंग के नतीजे होंगे और नतीजों के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में अब आगे महिलाओं को किस योजना का लाभ मिल पाता है। क्योंकि चुनाव में हमने देखा आधी आबादी यानी कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की और इस बार जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है इसमें महिला मतदाताओं ने आगे बढ़कर अपने वोट डाले। महिला मतदाताओं को साइलेंट वोटर कहा जाता है, लेकिन ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार महिलाओं ने किसको वोट दिया है, किस राजनीतिक दल पर भरोसा जताया है। क्या लाडली बहना योजना जो कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक रही, क्या इस पर भरोसा जताते हुए वोट डाले, या फिर नारी सम्मान योजना जिसकी घोषणा कांग्रेस ने की है और इस योजना के तहत हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे लाडली बहनाओं को, तो क्या इसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने वोट दिया है। हालांकि अब जो है लाडली बहना योजना को लेकर और नारी सम्मान योजना को लेकर सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि महिलाओं के दिल में क्या है ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। तो देखिए अभी संशय बरकरार है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि 3 दिसंबर के बाद लाडली का क्या होगा, जो कि देखिए सरकार की ओर से ये योजना चलाई जा रही है लाडली बहना योजना। अगर देखिए बीजेपी की सरकार आती है तो ये जो योजना है वो कंटिन्यू रहेगी। बड़ा सवाल यही है कि 3 दिसंबर के बाद लाडलियों का क्या होगा। तो देखिए बंसल न्यूज का ये सवाल आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए लाडली बहना योजना जो कि चलाई जा रही है सरकार की ओर से, अभी आचार संहिता लगी हुई है। 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद आखिरकार क्या होगा। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो देखिए उसके बाद क्या होगा। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसके बाद क्या होगा। अभी इस पर संशय बरकरार है, थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि 3 दिसंबर की वो तारीख है जब नतीजे सभी के सामने होंगे और ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है। लेकिन साइलेंट वोटर्स यानी कि महिलाओं ने किसको वोट दिया ये भी साफ हो जाएगा। तो देखिए अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आती है तो आगे क्या कुछ होगा योजना को लेकर, चलिए आपको बता देते हैं। देखिए योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो योजना को कंटिन्यू चलाया जाएगा। 10 दिसंबर तक लाडली के खातों में पैसे आ सकते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को ही हर महीने राशि डाली जाती है। दिसंबर में 1250 रुपए लाडली बहनों के खाते में आएंगे। 1250 की जगह बढ़ाकर 1500 रुपए भी किया जा सकता है, क्योंकि पहले ही ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया था कि योजना की राशि को बढ़ाया जाएगा। जैसे ही पैसों का बंदोबस्त होगा उसके बाद 3000 रुपए तक भी इस योजना के जरिए जो राशि है उसको कर दिया जाएगा। लेकिन सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई है कि आखिरकार किसकी सरकार बनती है और महिलाओं ने किसको वोट दिया। लेकिन बीजेपी की सरकार अगर मध्य प्रदेश में बनती है, फिर से सत्ता में काबिज होती है बीजेपी, तो क्या संभावनाएं हैं वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। देखिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक रही लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के चुनाव में। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोट दिया, वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा, महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर आई, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन किस पर भरोसा जताया ये चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो क्या कुछ संभावनाएं हैं। तो
तो देखिए, बीजेपी की सरकार आती है तो क्या कुछ संभावना है वो हमने आपको बता दिया, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या कुछ संभावनाएं हैं और लाडली बहना योजना को लेकर क्या होगा वो आपको बता देते हैं। लाडली बहना योजना की जगह नारी सम्मान योजना लागू हो जाएगी मध्य प्रदेश में और दिसंबर में योजना लॉन्च की जाएगी कांग्रेस की ओर से। महिलाओं से नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवाए जाएंगे। फॉर्म के बाद जनवरी फरवरी तक 1500 रुपए महिलाओं के खाते में आ सकते हैं। यानी कि अगर बदलाव होता है, बीजेपी की जगह कांग्रेस की सरकार आती है मध्य प्रदेश में, तो क्या कुछ संभावना है? क्योंकि देखिए, लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, इसके बाद नारी सम्मान योजना को लॉन्च किया जाएगा। महिलाओं से नारी सम्मान योजना के फॉर्म भराए जाएंगे और जनवरी फरवरी तक 1500 रुपए महिलाओं के खाते में आ सकते हैं, क्योंकि ये योजना कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल है। कांग्रेस ने ये ऐलान किया, ये वादा किया है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो नारी सम्मान योजना को लॉन्च किया जाएगा और इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। नारी सम्मान का विश्वास महिलाओं ने इसलिए किया है, कांग्रेस के ऊपर 70% आबादी गांवों में निवास करती है। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, ये उस किसान की पत्नी को भी पता है। तो वो समझती है कि मेरे पति का कर्जा माफ हुआ है, तो 1500 की बात यदि कांग्रेस कर रही तो हमको डंके की चोट पर 1500 रुपये देगी। ये नारी सम्मान की बात कर रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात नहीं कर रहा है। हमारे साथ दोनों फैक्टर है। ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे क्योंकि हमने अपने चुने हुए राज्यों में जहां हमारी सरकार है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हमने सब जगह लागू की। तो एक विश्वास उस कर्मचारी का है। उस कर्मचारी की पत्नी लाडली बहना जिसे आप बोल रहे हो, वो भी लाडली बहना है ना। उसके जीवन के अंतिम समय का इंतजाम, जो एक यात्रा जीवन की रहती, जिस कर्मचारी ने अपने प्रदेश और देश की सेवा अपने परिश्रम से की है, उसके भी तो उम्मीद होती है। तो उसकी पत्नी भी लाडली बहना है ना, वो किसको वोट देगी? हम ही देगी। बहनों और बेटियों का सम्मान, सशक्तिकरण सिर्फ चुनावी जुमला नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब आईं तो लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का सफर बहुत स्पष्ट है और वो जमीन पर भी दिखाता है कि किस तरह से महिलाओं ने इस बार के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई है। हर पार्टी ने ये समझ लिया कि अब बिना महिला सशक्तिकरण के मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं होगा, तो निश्चित ही महिला मतदाता इस बार की दशा दिशा तय करेंगी और जिस पार्टी ने, जिस सरकार ने उनको सम्मानित किया, उनको सशक्तिकरण में भूमिका निभाई, उसको आशीर्वाद दी। तो देखिए, महिला मतदाताओं का साथ किसको मिला है, ये तो साफ 3 दिसंबर को ही होगा, लेकिन इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ भोपाल से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए। इसके साथ ही हमारे साथ लाडली बहनाओं के साथ दीपक द्विवेदी भी लाइव जुड़ेंगे। इसके साथ ही ग्वालियर का भी हालचाल जानेंगे, वहां से हमारे साथ उमेश जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मनोज जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से महिलाएं निर्णायक भूमिका में रही मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में, आप तो जगह जगह गए हैं, कई विधानसभा कवर की है आपने, क्या कुछ लग रहा है किस तरीके का माहौल और इस बार किसका साथ मिलेगा महिलाओं को? देखिए, ये तो मानकर चलिए कि इस बार की सरकार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आधी आबादी यानी लाडली बहना का है या नारी सम्मान पाने वाली जब सरकार बनेगी उनकी होगी, और इसलिए दोनों पार्टियों ने अपने अपने दावे किए हैं। लेकिन जहां तक लाडली बहना की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि सरकार उनकी आएगी, और सरकार आती है तो जो अभी 1000 रुपए दिए उसके बाद 1250, और संभावना है कि दिसंबर आते आते जो 1500 की बात कही गई थी, सरकार उस तरफ भी बढ़ सकती है। यानी पहली जो कैबिनेट होगी, जिस भी सरकार की होगी, उसमें या तो लाडली बहना की बात होगी या नारी सम्मान की बात होगी। कांग्रेस आएगी तो वो नारी सम्मान 1500 रुपए जो देने की बात कही वो देगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती तो वो देगी। लेकिन इस बीच में दूसरा पहलू भी एक सामने आता है कि पैसा तो दिया जा रहा, पर पैसे को लेकर जैसे अभी कहा जा रहा कि कर्ज भी लिया जाएगा। कोई भी सरकार पहली कैबिनेट में आएगी तो करीब करीब उसके ऊपर 13,000 करोड़ का कर्जा तत्काल उसको लेना पड़ेगा आगे योजनाओं को संचालित करने के लिए, विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये चुनौती भी दिखाई देगी, और इसीलिए देखिए सस्पेंस कहीं दिखाई देता है महिलाओं के भीतर। पर मानकर चलिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अकाउंट में पैसा ना आए।
बीजेपी आएगी तो वो लाडली बहना का पैसा देगी और कांग्रेस आती है तो नारी सम्मान का, क्योंकि उसके बाद 2024 के चुनाव भी होना है, तो कम ये तो हो ही नहीं सकता कि पैसा ना मिले। बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा, 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा, लेकिन महिलाओं पर जिस तरीके से फोकस रहा, महिलाओं के खाते में पैसे तो आएंगे, चाहे बीजेपी की सरकार बने या फिर कांग्रेस की सरकार बने। फिलहाल आप बने रहिए मनोज जी हमारे साथ, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन चलिए अब जरा महिलाओं का क्या कहना है, क्या कुछ महिलाएं मानती है, उनके दिल में क्या है, ये जानने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए कई बार महिलाएं जो है कुछ बोलने से जरूर बचती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं बेबाकी से कहती भी हैं जो उनके दिल में रहता है। हमें साथ भोपाल से दीपक लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, महिलाएं आपके साथ मौजूद है, निर्णायक भूमिका में रही इस बार, महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के भी आई जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। क्या कुछ कहना है इस बार महिलाओं का? एक तरफ नारी सम्मान योजना, दूसरी तरफ लाडली बहना योजना, क्या कुछ है उनके दिल में, जरा जानने की कोशिश कीजिए। जी, मेरे साथ महिलाएं अभी मौजूद है और इस बार यदि वोटिंग की बात करें तो अधिक महिलाओं ने वोटिंग की है। हमारे साथ ये लाडली बहनें हैं, जो आपने लाडली बहना और नारी सम्मान योजना की यदि बात करें, कांग्रेस नारी सम्मान योजना की बात करी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना लेकर आए हैं, फायदा मिल रहा है आपको? मिल रहा है। तो क्या इस बार किसको वोट किया है? फूल को भैया के साथ गए हो जी। तो क्या करते हैं आप? यदि आपको लाडली बहना का पैसा मिलता है तो आप क्या काम करते हैं? घर में काम करते हैं। सब सामग्री वगैरह खरीद के लाते हैं। आपको भी फायदा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो क्या ले आए आप लाडली बहना के पैसे? अब कुछ नहीं, यही बच्चन की कहूँ फीस है, कहूँ कुछ है, अपन यही में लग जाते। अच्छा, कांग्रेस के नारी सम्मान योजना लेके आएंगे, लगता है आपको यदि कांग्रेस आती तो नारी सम्मान योजना मिलेगी? हाँ। कांग्रेस सरकार में मिलेगा? नहीं, हमने तो कमल का दिया। आपने कमल को बोल दिया, तो लग रहा है तो कमल आएगा जी। हाँ। आप भी लाडली बहना है जी। आपको भी मिल रहे हैं जी। क्या उपयोग करते हैं पैसे का? कुछ नहीं, घर में अपने सामान कुछ लाने में इसमें खर्च करते हैं। नारी सम्मान योजना, कांग्रेस के लिए नारी सम्मान योजना आएगी, 1500 रुपए मिलेंगे, आपको लगता है जब कांग्रेस सरकार? नहीं लगता। नहीं लगता है। तो ये वो लोग हैं, ये बहनें हैं जिनको साफ तौर पर कहना है कि वे नारी सम्मान योजना और यदि लाडली बहना योजना की बात करते हैं प्रदेश में, तो उन्होंने लाडली बहना योजना में जब उनके खाते में पैसा है तो उसके बाद उन्होंने इस बार बीजेपी को ही वोट दिया। इसके अलावा उन्हें कांग्रेस से अभी ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। जी बिल्कुल दीपक, जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार संशय क्यों है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इस तरीके का संशय महिलाओं के मन में आखिरकार क्यों? चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम दीपक से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए महिलाओं के मन में क्या है, महिलाएं क्या कहती है, ये जानने की हमने कोशिश की। देखिए कुछ महिलाओं का ये कहना है कि उन्हें लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, एक बार फिर से बीजेपी पर उनका भरोसा है। तो देखिए कुछ महिलाएं मध्य प्रदेश में जरूर ऐसी होंगी जिनको कांग्रेस पर भी भरोसा रहेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे किसकी सरकार बनती है। हालांकि किसी की भी सरकार बने, महिलाओं के खाते में पैसे तो पहुंचेंगे, क्योंकि महिलाएं जो कि आधी आबादी रही, निर्णायक भूमिका में रही, सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन महिलाओं को साधने की पुरजोर कोशिश जो है दोनों ही दलों की ओर से हुई, चाहे बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, क्योंकि नारी सम्मान योजना वर्सेस लाडली बहना योजना, एक तरफ जहां बीजेपी ये कह रही है कि राशि बढ़ाकर 1500 कर दिए जाएंगे, तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि 1500 हर महीने खाते में डाले जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन अब चलिए उमेश भारत सर हमारे साथ लाइव जुड़ गए ग्वालियर से, जरा उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। उमेश, ग्वालियर में महिलाओं का क्या कुछ कहना है, उनका रुख किस तरफ दिख रहा है, उनका क्या कुछ मानना है, उनके मन में क्या है, क्या कोई संशय या फिर इस बार फिर से शिवराज भैया पर भरोसा है या फिर नारी सम्मान योजना का दबदबा दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे सीधे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपको लाडली बहना का लाभ मिल पा रहा है? हाँ मिलता है, 1200-1250 रुपये। हाँ। अब क्या चाह रहे हैं? वोटिंग तो हो गई है, परिणाम आने 3 दिसंबर को, किस तरह देखते हैं इसको? क्या उम्मीद है सरकार से, और अगर ये सरकार आती है तो अब सरकार तो दोनों है भैया, अब देखो कौन सी आती है। हाँ हमें तो उम्मीद यही है कि पंजा आएगा अब तो। अच्छा मैम, आप बताइए जरा, क्या लग रहा है अभी जब आप जो लाडली बहना का लाभ मिल पा रहा है? तो मिलती नहीं है भैया, क्योंकि मम्मी को ही मिलती है, ये प्रॉब्लम है। अब जो आगे का होगा, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ठीक है, कोई उम्मीद तो है नहीं उससे। इस बार
बम्पर महिलाओं ने वोटिंग की है, तो महिलाओं को जो वोटिंग की है उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है जो सरकार ने योजना का लाभ दिया है उसका असर है कहीं ना कहीं? हाँ, कहीं ना कहीं असर तो कुछ नहीं मुझे नहीं नजर आ रहा, ये है। और आगे का पता नहीं है हम लोगों को कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यही है। देखिए बिल्कुल ये साफ तौर पर जो लाडली बहना है उनका कहना है कि लाभ तो मिल पा रहा है, आगे सरकार आए और इससे भी ज़्यादा जो वादा किया है वो उनके वादे पर खरे उतरे सरकार, तो और उनके लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और अच्छे कदम रहेंगे। कुछ और भी महिला उनसे हम बात करने की सीधी कोशिश करते, भाई अरे भाई एक मिनट, बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन शायद वो बात करने नहीं कर पा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरह से जो जब हमने अभी बात की महिलाओं से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार काम अच्छा कर रही है और जो उन्होंने लाडली बहना का जो लाभ मिला है उसको लेकर वो काफ़ी खुश हैं, और आगे भी अगर सरकार आती है तो जो उनसे वादा किया है 3000 रुपये का वो उनको मिले तो सरकार अच्छा कदम उठाएगी और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी ये कदम रहेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बातचीत की, कुछ का कहना है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कुछ का ये कहना है कि उनको उम्मीद नहीं है, तो अलग अलग मत है, अलग अलग उम्मीदें हैं, अलग अलग विचार है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उमेश, और महिलाओं से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी जुड़े हुए थे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए अब इंतजार तो 3 दिसंबर का है, जब नतीजे सभी के सामने होंगे और ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है, और उसके बाद ये तय होगा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में जो पैसे आएंगे वो नारी सम्मान योजना के तहत आएंगे या फिर लाडली बहना योजना के तहत आएंगे।